हाई कोर्ट के आदेश के बाद ई रिक्शा चालकों का कठिनाई लगातार बढ़ने लगी है। ई रिक्शा चालकों पर लगातार फाइनों का बोझ लगता जा रहा है। इसे लेकर ई रिक्शा चालकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर विभिन्न मंत्रालयों में जाकर अपनी मांगें रखी जा रही है। इसी के तहत आज ई रिक्शा चालकों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया गया और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार हमें रोजगार देने की बात करती है और जब बेरोजगार युवा पीढ़ी अपना स्वरोजगार अपनाती है तो उसमें भी विधि विधान डाल के हमें जो है नगर निगम के द्वारा जो ये रूट पास बनाया गया है और जुर्माना एक्ट जो बनाया गया है उसके द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक ई रिक्शा दिन भर में 600-500 रुपया कमाती है बहुत मुशक्कत करने के बाद, लेकिन अगर 500-600 रुपया कमा कर हम किराया दें या अपना घर का खाना पूर्ति करें, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए ध्यान दें या दवा के लिए अपना पैसा निकालें या फिर और कोई ज़रूरत के लिए या फिर लोन भरें या फिर हम अपने आगे भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए इस पैसे को सेविंग करने का सोच सकें। लेकिन इस बीच में नगर निगम ने जो 2017 में अपना रूट पास का नियम बनाया और अपने द्वारा एक जुर्माना एक्ट लगाया है, 5 ऑफेंस लगाया है। पहला ऑफेंस में 3000, दूसरा ऑफेंस में पकड़े जाने पर 5000, तीसरा ऑफेंस में पकड़े जाने पर 10,000, चौथा ऑफेंस में पकड़े जाने पर 20,000 रुपया और पांचवें ऑफेंस में पकड़े जाने 25,000, छठे ऑफेंस में पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त हो जाती है। तो अब ये बताएं कि क्या हमारी कमाई इतनी ज़्यादा है कि हम इतना बड़ा रकम जो आज 4 व्हीलरों के लिए भी नहीं तय किया गया है, तो फिर ई रिक्शा पर इतनी बड़ी रकम का जुर्माना एक्ट कैसे लगाया गया है? इस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। रूट पास 900 ई रिक्शा को बांटा गया था जो अभी तक रिन्यूअल भी नहीं किया गया है और रजिस्ट्रेशन धड़कल्ले से ई रिक्शा का रांची में किया गया है। तो जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन किया गया है और पिछला जो अभी तक 1 साल की वैधता के साथ रूट पास दिया गया था उसको रिन्यूअल नहीं किया गया है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे और परिवहन मंत्री से भी अपना यही कहेंगे, सड़क विभाग के परिवहन मंत्री जो हमारे अभी दीपक बिरुआ जी आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, बधाई भी देते हैं इस बात में आने के लिए और उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी तरफ ध्यान देते हुए रांची जिला के 7,000 प्लस ई रिक्शा है जिनका परिवार इन पर डिपेंड है। अगर एक ई रिक्शा का परिवार के 5 सदस्यों को भी लेके चलते हैं तो आप काउंट करेंगे तो काउंट करने में आपको 45 से 50,000 लोग इसके बीच में ई रिक्शा पर डिपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ई रिक्शा पर खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आपके ही राज्य के निवासी है और इन पर इस तरह का अत्याचार काफी निंदा के इसमें है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये 8 साल आज होने जा रहा है, लेकिन 8 साल में कई बार ज्ञापन भी किया है, मुख्यमंत्री जी को भी किया है, नगर निगम को भी किया है, डीसी के पास भी किया है और परवीन टोपो जी हमारे जो आरटीओ के है उनके पास भी हम लोग दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान हम लोग के लिए सटीक समाधान नहीं निकला है। हमारा ये बतलाइए है कि क्वेश्चन ये है कि आज टेम्पो अगर देखा जाए तो हमारे रांची जिला शहर में 35 से 40 हजार टेम्पो है, अभी सीएनजी इसमें इंक्लूड हो गई है, वो और जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे 5,000 ई रिक्शा से आपका पूरा शहर जाम हो रहा है और हमें ही इसका टारगेट बना के फाइन वसूला जा रहा है। क्यों? आखिर इस फाइन से हम लोग संशोधन चाहते हैं, फाइन से राहत चाहते हैं और ये जो जुर्माना एक नगर निगम के द्वारा लगाया गया है इसको हम लोग समाप्ति चाहते हैं और रूट पास की भी अन्य शहरों में प्रावधान नहीं है, इसकी भी समाप्ति चाहते हैं। और अगर नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूट पास देने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है तो तत्कालिक रूट पास उनके आधार कार्ड के पते के अनुसार दिया जाए और हमें ये स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाए रांची शहर में। हमारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, फर्स्ट टाइम में 5 जुलाई को मैंने ज्ञापन सौंपा अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन जैसे ही ज्ञापन सौंपा तो हमने देखा क्या कि आपका ई रिक्शा पर अत्याचार और भी ज्यादा यातायात का बढ़ गया है, उन्हें जबरदस्ती धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा, थाने ले जाया जा रहा, दिन भर थाने में गाड़ी रह जाती है, वो अलग उनका दिन भर का कमाई मार खा जाता है। उसके बावजूद जो नगर निगम के द्वारा रूट पास के नाम पर जुर्माना एक्ट लगाया गया है 3,000 से लेकर 25,000 तक, वो देना पड़ जाता है। वो तत्कालिक है या नहीं है, फिर उनके लिए कर्ज इधर उधर से कर्ज लेना करना करके अपना गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। तो
इसी को लेकर फिर से हम लोगों ने आज सीएम साहब से मिलने के बाद फिर से ज्ञापन दिया, तो कोई आश्वस्त मतलब हम लोग को ये जवाब नहीं मिल पाया है। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह फिर से करेंगे कि आपके राज्यवासी हैं ई रिक्शा, उन पर ध्यान दीजिए और ध्यान देने के बाद ई रिक्शा को स्वतंत्र रूप से चलने का कोई एक सटीक नियम बनाए, जिससे कि हमेशा के लिए चल सके। अपना नाम। मैं मोहम्मद जावेद, रांची जिला। कि अगर सरकार ये 7-8 हजार ई रिक्शा चालकों के साथ अगले 8 दिनों में कोई निर्णय या ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम आगामी 22 तारीख को चक्का जाम करने का आह्वान करते हैं और करेंगे, नगर निगम से लेकर के। और पूरे ई रिक्शा के परिवार के साथ हम लोग मोरहाबादी में जमा होंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये जो धंधा चल रहा है, मनमानी चल रही है, गरीबों के साथ जो शोषण चल रहा है, ये बंद करना होगा। क्योंकि हमारे मुखिया पर हम लोगों ने जो भरोसा किया था कि वो आएंगे तो शायद 5 लाख नौकरी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमारे स्वरोजगार को वो तबाह नहीं करेंगे। लेकिन हमारे स्वरोजगार को भी वो तबाह कर रहे हैं। न ये डीजल से चलता है, न ये पेट्रोल से चलता है, न ये पोल्यूशन देता है। इसके बावजूद भी शहर में इतने परिवारों के साथ ये शोषण हो रहा है कि आज ये लोग 2 रुपये कमाते नहीं है और 4 रुपये प्रशासन के जेब को भरना पड़ रहा है। और सरकार न जाने इनसे मिली हुई है, जो शायद रॉयल्टी भी उन्हें जाता होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा भी नहीं बोल करके ये बोलना चाहूंगा कि अगर 8 दिनों में इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो समस्त ई रिक्शा के परिवार और हम राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा मिल करके आपके खिलाफ आह्वान करेंगे और सरकार को ये बताना होगा कि आखिर ये शोषण क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हो रहा है। अगर ये जुल्म नहीं रोका गया तो शायद आने वाला आगामी चुनाव में भी इसका जवाब वोट से मिलेगी और जनता तय करेगी। क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है हमारे साथ, और युवा अगर तय कर लिया कि रांची से सरकार का कोई व्यक्ति आगे नहीं जाना चाहिए तो शायद नहीं जा पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, संज्ञान में ले और 8 दिनों के अंदर समस्या का समाधान करे।